हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो यार इतनी सारी हमने बातें कर ली हैं दयालबाग यूनिवर्सिटी के बारे में और आपके एडमिशन के बारे में। तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, मुद्दे की बात है, वो तो की नहीं। तो इस वीडियो में हम करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि यार जो आपकी क्लास है वो कैसे लगती हैं और कब लगती हैं, क्या शेड्यूल होता है, क्या टाइमिंग होती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सीन ये होता है, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। जो डिप्लोमा ग्रुप ए बी सी डी वाले हैं, वो भी बॉयज़ की मैं बात करने वाला हूँ। गर्ल्स को अभी थोड़ी देर में हम साइड में करते हैं। तो बॉयज़ का क्या सीन होता है, उनकी यार जो क्लास होती है वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। और परेड के बाद, परेड का मतलब असेंबली के बाद, असेंबली हो जाती है उनके बाद जो क्लास है 10:10 से स्टार्ट हो जाती हैं। और 10:10 से जो क्लास है उनकी चलती रहती हैं भाई, शाम के 5 बजे तक क्लास चलती हैं। एक क्लास छूटी, दूसरी क्लास लगी, फिर दूसरी क्लास छूटी, तीसरी लगी। ये फर्स्ट ईयर में ऐसा हाल होता है। और ऐसे ही क्लास होती हैं भाई। और आपका जो लंच का गैप उसमें नहीं होता, यानी कि लंच की टाइमिंग नहीं होती है। जो भी टीचर्स आएंगे वो आपको बोल देंगे भाई कि हम आपको 5 मिनट देते हैं और आप अपना जो लंच है लंच कर लो, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो भाई लंच का टाइम बिल्कुल नहीं है। और फिर उसका जो गर्ल्स की जो टाइमिंग होती है क्लास की, उनका 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 6 से 7 के बीच में। और उनकी जो क्लास होती है वो 9 बजे तक होती है। वो भी टेक्निकल गर्ल्स की बात करें, नॉन टेक्निकल गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो क्लास है, यानी कि टेक्निकल फैकल्टी वालों की, यानी कि डिप्लोमा वालों की, वो एक साथ नहीं लगती हैं, वो अलग अलग लगती हैं। तो भाई लड़कों को 10 बजे जाना पड़ेगा। तो जिस टाइम लड़कियों की क्लास चलती है उस टाइम भाई लड़के फैकल्टी के अंदर गलती गलती से भी मत जाना, नहीं वरना आपको भाई पनिशमेंट आपको दिया जाएगा अगर जानबूझ के आप जाते हो तो। क्योंकि जब लड़कियों की छुट्टी हो जाती है तभी लड़के टेक्निकल फैकल्टी में जाते हैं। सीन ये होता है और हमारे साथ तो यही होता था और अभी भी सीन यही है। पर हाँ, जो साइंस नॉन साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं, आर्ट्स वगैरह हो गए हैं और कॉमर्स वाले हुए हैं, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं। पर टेक्निकल में ऐसा सीन नहीं है। और इंजीनियरिंग में भी साथ में पढ़ते हैं, पर टेक्निकल में ऐसा सीन नहीं है। वो क्यों है मुझे पता नहीं है। और इसके बाद बात करते हैं जैसे कि बीए बीएससी वाले हो गए, इनका तो शेड्यूल ये होता है कि 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। क्लास तो एक्चुअली में 6 बजे हो जाती है। क्लास कोई निश्चित नहीं है कि आपको भाई ये टाइम फॉलो करना पड़ेगा। सीधे आपके पास ग्रुप में मैसेज आएगा, मेल आएगा और आपको उसी टाइम पे क्लास जाना पड़ेगा। तुरंत की तुरंत मैसेज आएगा। ऐसे नहीं है कि टाइम टेबल बना दिया कि अगले दिन इस दिन क्लास होगी, परसों इस दिन क्लास होगी। क्लास चेंज हो जाती है भाई। और टेक्निकल वालों का तो फिक्स होता है कि पहली क्लास ये है, दूसरी क्लास ये है, थर्ड क्लास ये है। पर जो नॉन टेक्निकल वाले होते हैं उनका क्या होता है भाई, मेल आ गया, अभी मैसेज आ गया कि भाई ये क्लास लगने वाली है, टेनरी में लगने वाली है। और अगली क्लास मान लो आपकी डेयरी में लगने वाली है, फिर नेक्स्ट क्लास आपकी टेक्निकल में लगने वाली है। तो जो भी जितनी भी क्लास हैं वो स्थायी नहीं होती हैं, वो क्लास चेंज होती रहती है, क्लास रूम चेंज होते रहते हैं। और फिर जो आपके टीचर्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं हर 6 महीने में। जैसे जैसे आपका सेमेस्टर ब्रेक होगा, मॉड्यूल ब्रेक होगा, आपके जो टीचर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो क्लास का भाई आपका ये मान के चलो, क्लास में आपको पूरा दिन जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह जाओगे दोपहर तक फ्री हो जाओगे, नहीं। आप सुबह जब निकलोगे तो आपकी शाम तक कभी भी क्लास होती हैं, कभी भी हो सकती हैं। जैसे अभी मान लो क्लास अभी होने वाली है 10 बजे, तो ऐसा भी हो सकता है उसको पोस्टपोन कर दें, 10 बजे वाली क्लास को 3 बजे कर दें, तो आपको 3 बजे तक वेट करना पड़ेगा। तो यदि आप हॉस्टल ले रहे हो तो आप आया, तो आपको कॉलेज से हॉस्टल मिल रहा है तो अच्छी बात है। यदि कॉलेज में आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से हॉस्टल ले रहे हो, तो कोशिश करना कि यूनिवर्सिटी के पास में ही हॉस्टल मिले, ताकि भाई क्लास तो कभी भी हो जाती है, सीएसईटी कभी भी हो जाता है। बिल्कुल आपको रेडी होना पड़ेगा। और आपको भाई यूनिफॉर्म तुरंत ओके रखनी है। गंदी जंदी में हम तो ऐसे ही चले जाते थे क्योंकि हमको क्लास लेने से मतलब होता था। और टेक्निकल वालों की बहुत दबा के, समझ रहे हो, ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा मैं। टेक्निकल वालों को तो बहुत दबा के मेहनत करनी पड़ती है। वर्कशॉप वगैरह बहुत सारे होते हैं उनको, कारपेंट्री हो गया, फिटिंग हो गया, उसके बाद पेंट शॉप वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती हैं। तो बस इतनी सी बता दूंगा कि यार आपको क्लास के लिए बिल्कुल एवरी टाइम एनी टाइम आपको रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इतने टाइम जाओगे फिर फ्री हो जाओगे। तो बस इतनी बात मैं बताना चाह रहा हूँ। और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। और जब आप क्लास शुरू करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो आपको फिर खुद ना धीरे धीरे आइडिया मिल ही जाएगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।